दुर्भाग्य है बिहार में जन्मे बच्चों और बच्चियों को कि आजादी के 80 साल हो चुके। बड़े बड़े हर साल वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े फंड आते हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन आज भी हमारे विद्यालय में एक सही एजुकेशन नहीं दिया जाता है, सही क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं उच्च विद्यालय अरियाव के, जो डुमरांव प्रखंड में पड़ता है। इसका तो इस तरह ऐसा दुर्भाग्य है, किसी का ध्यान नहीं है, न सांसद, न विधायक, न जनप्रतिनिधि, न गांव के लोगों को। इतनी नैतिकता गिर चुका है, इतनी नैतिकता गिर चुका है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारी बच्चियां विद्यालय तक नहीं आ पाती हैं अपनी सुरक्षा के लेकर। आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं? आज हमारी बच्चियां घर से बाहर नहीं आ पा रही हैं विद्यालय तक, क्योंकि हमारे उच्च विद्यालय अरियाव जो है गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पड़ता है, और बीच के रास्ता कहीं न ब्लॉक हो जाने के कारण, उसको बंद कर देने के कारण उनको घूम के आना पड़ता है। तो उसकी सुरक्षा के लेकर आज हमारी बच्चियां विद्यालय नहीं आ रही हैं। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधि को तो ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको जो है वोट के राजनीति करने से कभी फुर्सत मिलेगा तभी वो कभी आ सकते हैं। जनप्रतिनिधि तो इतनी गंदी नैतिकता हो चुकी है कि उनको सिर्फ अपने गंदे राजनीति से सिर्फ वोट चाहिए, शिक्षा से कोई मतलब नहीं। आप कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? जिस समाज में अगर शिक्षा ना हो वो कैसा समाज बन सकता है? और कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज हमारी बच्चियां जो है विद्यालय तक नहीं जाती हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड मैंने जब प्रिंसिपल से, मैंने खुद फिजिकली जब विजिट किया तो प्रिंसिपल सर ने बहुत ही भावुकता से बताया कि सर क्या करें, यहां 148 बच्चे थे, बच्चियां मिला के, लेकिन सिर्फ 20% ही हमारी बच्चियां जो हैं उपस्थित होती हैं विद्यालय में। उनके पेरेंट्स का कहना क्या है, उनके माता का कहना क्या है कि हमारे कुछ विगत सालों में इस तरह से घटनाएं हुआ जिससे कि हमारी बच्चियां डर गई हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र में कुछ 2-4 ऐसे गिदड़ हैं, कुछ ऐसे कुछ भेड़िए हैं जिसके गंदे नेतृत्व के कारण, गंदे उसके आचरण के कारण आज हमारी बच्चियां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती है। और यही कारण है कि हमारी बच्चियां आज स्कूल नहीं जा पाती। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है। हमारे विधायक को कभी फुर्सत न मिलेगा, 6 महीने हो चुके हैं, कभी उनको फुर्सत नहीं मिला कि चल के हम कभी कम जो शिक्षा स्थली है, समाज, एक सही समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आज हमारे उच्च विद्यालय में कंप्यूटर लैब तक नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है कि बच्चों को बेसिक बताया जाए। लैब नहीं है, अलग अलग लैब तक नहीं है। बच्चे क्या पढ़ेंगे आप ही बताइए? क्या जिस आज की वर्तमान स्थिति में अगर जिस विद्यालय में लैब न हो, कंप्यूटर शिक्षा न हो, उसकी खेल की व्यवस्था न हो, क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे क्या? विधायक महोदय, सांसद महोदय, तो आप समाज को क्या करना चाहते हैं? आप तो वो अंग्रेजों की तरह क्या आप वर्षों तक उसी तरह से लूटना चाहते हैं जैसे अंग्रेज चाहते थे? मैकॉले आया कि उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रखना, कि अधिक समय तक उस देश पर काबू रखें। तो क्या आप ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं क्या आप लोग, कि इनको शिक्षा व्यवस्था कमजोर रखें जिससे कि हम अधिक तक सत्ता में रहें? एक गंदी नैतिकता है, एक गंदी सोच है। आज इतने साल हो गए, कभी आप लोगों को फुर्सत मिले तो कभी विद्यालय भी आप विजिट कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले दिन मैं चारों तरफ जब विजिट किया तो मैं देखा कि इसकी बहुत सारी कमियां हैं। मैंने विधायक को लेटर लिखा कि हमारे गांव में न उच्च विद्यालय में न मध्य विद्यालय में कहीं भी एक कंप्यूटर नहीं है, तो उनको एक कंप्यूटर, कम से कम लैब की व्यवस्थाएं, कंप्यूटर लैब की व्यवस्थाएं, साइंस लैब की व्यवस्थाएं, उनको लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं मिनिमम आप उसको मुहैया कराया जाए। और बहुत खर्च नहीं जाता है। आप बड़े बड़े बिल्डिंग तो पास कराते हैं जिसमें आप लोगों को कमीशन जाता होगा कहीं घूम फिर के। आज भी वहां पर जो एक बन रहा है बिल्डिंग, जो आर्ट ऑफ कल्चर के लिए, लेकिन उसकी क्या गुणवत्ता है आप जाकर देखिए, बगल में ही है, देख लीजिए कि क्या परिस्थिति है, देखिए इसकी। और ये मैं बहुत ही भावुकता से आप सभी से पूछना चाहते हैं, क्या एक प्रिंसिपल इतने मजबूर है
कि हर दिन, पिछले संडे के दिन वहां पर जब वायरिंग होता है उच्च विद्यालय में, इसी विद्यालय में, तो उसकी वायरिंग की पूरी तार जो है बाहर से नोच लिया जाता है, उसके जो होल्डर थे उसको नोच लिया जाता है, बच्चे के जो पानी पीने का जो जगह था जहां से मोटर से पानी आता है उसकी वायरिंग को खोल दिया जाता है। क्या समाज आज बन चुका है? कौन से देश, कौन से दुनिया में जी रहा है भाई समाज? आज इस तरह से चोरी होती है, प्रशासन का कुछ ख्याल नहीं है। बाहर से जो टीचर आते हैं वो व्यवस्था देखेंगे या पढ़ाएंगे? आज उच्च विद्यालय में 27 टीचर हैं, हर महीने लगभग 20 से 30 लाख रुपया जाता है, लेकिन 20,000 का भी बच्चे सही से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। वो सुरक्षा के लेकर, वहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर, वहाँ पर जो बच्चों को जिम करने की व्यवस्थाएं थी उसको, झूला को काट लिया गया, उसको खेलने वाली व्यवस्थाओं को तोड़कर वहाँ से उठा लेकर गया। किस तरह के समाज? अब मैं बहुत ही नैतिकता से, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये पूछना चाहता हूँ, अपने गांव के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो अपने आप को मतलब नेतृत्व करते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि इसको देखना? क्या आपकी जिम्मेदारी है? आप ही बताइए। आप लोगों को तो जरूर पूछने से खराब लगेगा, हमारे समाज के लोग, तो मेरे एक मीडिया बंधु होने के चलते मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है शिक्षा को कभी विजिट करना कि हमारे विद्यालय में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कंप्यूटर लैब है कि नहीं? उसके साथ में इस तरह से छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही है, बल्ब निकाल लेना, यहां तक कि क्लासरूम का जो ताला लॉक किया जाता है उसमें एमसील डाल दिया जाता है, जिससे कि कितनी परेशानी होती कि ताला को काटना पड़ता है। इस तरह के नैतिक, गिरा हुआ नैतिकता, इस तरह की गिरी हुई हरकत होती है अपने ही विद्यालय में, जो एक शिक्षा का केंद्र है, मंदिर है। तो मैं यहाँ के भावी विधायक राहुल सिंह, सांसद सुधाकर सिंह, अपने क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, प्लीज आप लोग अगर समय मिल जाए इन ओछी राजनीति से, तो आप कभी अपने विद्यालय को भी विजिट करने की शुरू कर दीजिए। महीने में नहीं तो 3 महीने, 6 महीने पे भी कभी भी अपने विद्यालय को थोड़ा विजिट कर दिए। एक सही समाज का तभी निर्माण हो सकता है जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। आज दुनिया क्वांटम फिजिक्स पर काम कर रही है, एआई पे काम कर रहा है, लेकिन आज हमारे लोग जो हैं, हमारे ही समाज के, हमारे ही क्षेत्र के लोग जो हैं, वो अभी झूला काटने में, बल्ब नोचने में और ताला को लक को कैसे न खुले, इस तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। बच्चियां आज हमारी शिक्षा से वंचित हो रही हैं। सुरक्षा के लेकर मैं बच्चियों को ये आश्वासन देता हूं कि आप प्लीज, अगर ये मेरे वीडियो आपके पास पहुंचता है, आप रेगुलर स्कूल जाइए। कुछ भी अगर ऐसा होता है, हम लोग आपके साथ में हैं। हम लोग जहां तक